असम के इलेक्शन में आज असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। ओवैसी इन चुनावों में बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए वोट मांग रहे हैं। पिछले इलेक्शन में बदरुद्दीन अजमल की AIUDF ने 16 सीटें जीती थी और संख्या के हिसाब से वो प्रदेश की तीसरी बड़ी पार्टी बने थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अजमल को करारी हार मिली। असम के मुसलमान वोटर्स पूरी तरह कांग्रेस के साथ चले गए। ऐसे में मुसलमानों को फिर से अपनी पार्टी की तरफ खींचने के लिए अजमल ने अब ओवैसी को बुलाया है और ओवैसी ने भी अपने टारगेट पर कांग्रेस को ही ज्यादा रखा। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की दुश्मन है, मुसलमानों से वोट लेती है और फिर मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाती है। आज ही जाओ, UAPA का कानून 2019 में अमित शाह लाए, कांग्रेस ने सपोर्ट किया। चिदम्बरम मिनिस्टर थे, मैं UPA की सपोर्ट कर रहा था, मगर मैंने कहा मैं मनमोहन सिंह की सरकार का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो टेररिज्म का डेफिनेशन तुमने डाला है वो इस्तेमाल होगा मुसलमानों के खिलाफ, दलित के खिलाफ, ट्राइबल लोगों के खिलाफ। आज जो 2 बच्चे हमारे जेल में, तिहाड़ जेल में, दिल्ली की हाई कोर्ट ने उनको जमानत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी, तो जिस सेक्शन का मैंने हवाला दिया था जब चिदम्बरम कानून लाए थे दहशतगर्दी का, टेररिज्म का, सुप्रीम कोर्ट ने वही डेफिनेशन को सामने रखकर उनकी जमानत को रद्द कर दिया। वो बच्चे 5 साल से जेल में हैं। मुबारक हो कांग्रेस पार्टी, तुमने हमारे बच्चों की जवानी को बर्बाद कर दिया, हमारे ज़ईफ लोगों के बुढ़ापे को तुमने बर्बाद कर दिया, तुमने हमारी माओ के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। मगर इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख के दिन तुम्हारे सियासी ख्वाब को मियां बर्बाद कर देगा, अपने वोट के जरिए बता देगा कि जो हमको धोखा देते हैं हम उनका साथ नहीं दे सकते हैं। कोई कांग्रेस का नेता जेल गया? कोई गया जेल में गया तो नाम बताओ। जेल में उसको डालते हैं जिससे डरते हैं। हेमंतो, तुम जितना दबाओगे उतना उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी जेल हमारे हौसलों को कमजोर नहीं कर सकेगी, तुम्हारी जेल हमारे दिलों में खौफ नहीं पैदा कर सकेगी, इसलिए कि मियां डरता तो अल्लाह से, किसी और से नहीं डरता। और हम हेमंत बिस्व शर्मा से कह रहे हैं कि तुम मियां को डरा सकते, तुम मियां को डरा सकते, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। तुम हमारी कमर तोड़ना चाहते हेमंत साहब, आप हमारी जान ले लो, बोलो कहां पर आओ, गोली कहां मारते बताओ, मैं मारने तैयार हूं। मगर याद रखो, दुनिया जब तक, मियां जब तक जिंदा रहेगा, दुनिया उस वक्त तक रहेगी। असम का इलेक्शन इस बार इंटरेस्टिंग होगा। हिमंता बिस्व शर्मा का फोकस पूरी तरह हिंदू वोट पर है। कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल मुसलमानों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, इसलिए अजमल ने ओवैसी की मदद मांगी। लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर होगा इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि वोटों का पोलराइजेशन पूरी तरह हो चुका है। मुसलमान उसी पार्टी को वोट देंगे जो BJP को रोक पाएगी और इस मामले में कांग्रेस ही दिखती है।